Hi everyone, this is Debjit sir from Structure Biology Center. Today I am going to teach about the human digestive system. This video is very much applicable for only class 10. I think after watching the video, there will be no such question remaining from this chapter. This is complete, packed knowledge about your digestive system only for class 10. I will repeat the knowledge only for class 10. This video is more than sufficient to carry 100% mark in your upcoming board exam. So please stay tuned with the channel and please do like and share and सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू वेरी मच. आज का जो हमारा टॉपिक है उसको हम बोलेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. सर यहाँ पर पहले क्वेश्चन आता है, सर क्यों चाहिए डाइजेस्टिव सिस्टम? क्योंकि देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल. दो टाइप्स के मॉलिक्यूल है. एक को हम बोलते हैं बायो मैक्रोमोलिक्यूल, एक को हम बोलेंगे बायो माइक्रोमोलिक्यूल. अब देख सकते हो क्या है ये दोनों चीज आपको क्लास 11 की बायोमोलिक्यूल में मिल जाएंगे. मैं कराऊंगा आपको. आप देख सकते हो बायो मैक्रोमोलिक्यूल कांट यूटिलाइज, हमारे बॉडी उसको नहीं तोड़ सकते. सो इसे तोड़ने के लिए कुछ एंजाइम चाहिए. सम एंजाइम रिक्वायर्ड. आप देख सकते हो टू फॉर्म देयर सिंपलेस्ट फॉर्म. ये जो एंजाइमेटिक स्टेप है ना उसे तोड़ने के लिए उसको हम बोलेंगे डाइजेशन. इसको हम बोलेंगे डाइजेशन. सच एग्जांपल अगर चाहिए आपको बायो मैक्रोमोलिक्यूल का कुछ एग्जांपल अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो कार्बोहाइड्रेट, देन आप लिख सकते हो प्रोटीन, देन आप लिख सकते हो न्यूक्लिक एसिड एक्सेट्रा. और भी बहुत सारी चीज है. इसको तोड़ने के बायो मैक्रोमोलिक्यूल के तोड़ने के लिए हमें जो प्रोसेस चाहिए वो प्रोसेस एंजाइम से रिकॉर्ड होगा और उसको हम बोलेंगे क्या? उसको हम बोलेंगे डाइजेशन. चलो लिख लो पार्ट. चलो डाइजेशन हो गया. चलो अब हम नेक्स्ट जो पार्ट चलते हैं वो पार्ट है. चलो अब चलते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. चलो अच्छा, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में दो पार्ट होते हैं. सिस्टम में दो पार्ट होते हैं. एक होता है उसका एलिमेंट्री कैनल, उसको हम बोलेंगे एलिमेंट्री कैनल. जिस कैनल से आपका फूड पास होंगे, एलिमेंट्री कैनल. और दूसरे को हम बोलेंगे एसेसोरी ग्लैंड्स. माने जिस ग्लैंड की मदद से आपने जो फूड खाया उसको हम डाइजेस्ट कर सकते हैं. अगर आपने एलिमेंट्री कैनल को हम दूसरे भी कई नाम से जानते हैं. किसे हम बोलते हैं GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. उसको हम ये भी बोलते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. देख सकते हो ये भी उसका नाम है. एसेसोरी ग्लैंड्स डायरेक्टली एलिमेंट्री कैनल के पार्ट नहीं. अगर आपने देखा एलिमेंट्री कैनल जो स्टार्टिंग होता है ना, उसका जो स्टार्टिंग होता है वो स्टार्टिंग होता है माउथ से लेकर स्टार्ट होता है और एंड कहां पर होता है? एंड होता है एनस पर एंड होता है. आप देख सकते हो ये एक इस तरह से कुछ ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है. ट्यूबलाइक कुछ स्ट्रक्चर होता है और उसका एकदम शुरुआत के पार्ट को हम बोलते हैं माउथ से लेकर शुरू होकर वो यहाँ तक सीधा चलता हुआ यहाँ पर एनस पर जाके वो खत्म होता है. आप देख लो अच्छे से. और एसेसरी ग्लैंड्स आर नॉट द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल. माने इस ग्लैंड का इसमें कोई पार्ट नहीं, वो सिर्फ उसको ले जाने में और कुछ एंजाइम देके फूड को तोड़ने में बहुत हेल्प करता है. एसेसरी ग्लैंड में आपको मिल जाएगा सलाइवरी ग्लैंड, सेलिवरी ग्लैंड मिल जाएगा आपको, देन मिलेगा लीवर, देन मिलेगा पेंक्रियास, देन आपको मिलेगा इंटेस्टिनल ग्लैंड. अब देख सकते हो इंटेस्टिनल ग्लैंड. दीज आर द सम एसेसरी ग्लैंड्स जो आपकी इन चारों की सिक्रेशन यहाँ पर अगर गिरता है तो फूड प्रॉपर डाइजेस्ट होकर देन उसको एसिमिलेट करके देन बॉडी से बाहर जाएगा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के साथ. चलो हो गया. चलो अब देख लीजिए. अगर आपने कुछ यहाँ पर से पढ़ लिया, सपोज ये वाला आपका हुआ एलिमेंट्री कैनल. देख लीजिए आप अच्छे से. ये वाला हुआ आपका एलिमेंट्री कैनल. सो उसका जो ओपनिंग होता है उसको हम बोलेंगे माउथ इज द ओपनिंग. लिखा हुआ बुक में माउथ इज द ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनल. एंड इसको हम बोलेंगे एनास इज द एंडिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनल. देख सकते हो एक को हम बोलेंगे ओपनिंग, दूसरे को हम बोलेंगे एंडिंग. और यहाँ पर जो ग्लैंड लिखे थे ना हम, कुछ ग्लैंड यहाँ पर रहेंगे, कुछ ग्लैंड यहाँ पर रहेंगे, कुछ ग्लैंड यहाँ पर रहेंगे, कुछ ग्लैंड यहाँ पर रहेंगे. उन चारों का सिक्रेशन यहाँ पर सीक्रेट होगा. सब एलिमेंट्री कैनल में सीक्रेट होगा. जिसका सिक्रेशन जिस जगह पे होगा वही के उस जगह के आसपास ही वो ग्लैंड रहता है.
अगर सपोज आपने लिखा सलाइवा, तो आपका सलाइवा यहाँ पर सीक्रेट होगा, माउथ में रहता है। अगर आपने लिखा इंटेस्टिनल, तो आपको इंटेस्टाइन में मिलेगा। इंटेस्टाइनल ग्लैंड लिखा तो आपको इंटेस्टाइन में मिलेगा। अगर आपने लिखा लीवर, तो लीवर आपकी स्टोमक की राइट साइड पर मिलेगा। और आपने लिखा, अगर लिखा पैनक्रियास, तो लीवर के नीचे आपको एक लीफ सा स्ट्रक्चर, एक पत्ते जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा, उसको हम बोलेंगे पैनक्रियास। ठीक है, चलो सर, ये हो गया हमारा एलिमेंट्री कैनल और ये हो गया हमारा एक्सेसरी ग्लैंड्स और डाइजेस्टिव ग्लैंड। जिस इन दोनों की मदद से, मैं फिर एक बात रिपीट करता हूँ, अगर आप कुछ खाओगे तो यहाँ पर आएंगे और आपके खाने की जो क्वालिटी है उसमें जो न्यूट्रिशन टाइप होता है, उस वजह से वो सारी ग्लैंड अपना अपना क्षमता दिखा करके इस फूड को डाइजेस्ट करता हुआ यहाँ से लेके जाता है। चलो नेक्स्ट पार्ट हम चले जाते हैं। चलो अच्छा, पहले जो हम पार्ट पढ़ेंगे, चलो पहले मैं एक चित्र बना देता हूँ आपको डाइजेशन सिस्टम के लिए। आप देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आपका माउथ हो गया, माउथ, दिस इज द माउथ। चलो माउथ हो गया। माउथ के बाद आपको एक सीधा स्ट्रक्चर मिलेगा जिसको हम बोलेंगे इसोफेगस, फूड पाइप बोलेंगे उसको हम। उसके बाद आपको कुछ इस तरह से कुछ एक बेलून सा स्ट्रक्चर मिलेगा जिसको हम बोलेंगे स्टोमक। आप देख सकते हो, स्टोमक बोलेंगे। स्टोमक के बाद आपको सी शेप का एक स्पेशल स्ट्रक्चर मिलेगा, सी शेप, उसको हम बोलेंगे ड्यूडेनम। ड्यूडेनम आप देख सकते हो अच्छे से। ड्यूडेनम के बाद आपको बहुत सारा इस तरह से कॉइलिंग पार्ट मिलेगा, बहुत सारा, मतलब ह्यूज कॉइलिंग पार्ट मिलेंगे। उस कॉइलिंग पार्ट को हम बोलेंगे जेजोनम। आप देख सकते हो अच्छे से, जेजोनम कौन सा वाला पार्ट है, जेजोनम। और जेजोनम के एकदम आखिर में आपको मिलेगा, आपको स्पेशली मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा आपको इलियम। यहाँ पर आपको इलियम मिल चुका होगा, इलियम होने के बाद इस जो फुल स्ट्रक्चर यहाँ से शुरू करके यहाँ तक, उसको हम इन तीनों को हम एक साथ बोलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। देख सकते हो, अभी यहाँ पर से शुरू होके यहाँ तक जाने से यहाँ तक इस पूरे पार्ट को हम बोलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट होता है। पहले एक सी शेप पार्ट, आप देख सकते हो सी शेप, ए वाला पार्ट, सी शेप पार्ट को हम बोलेंगे ड्यूडेनम। उसके बाद उसमें एक लॉन्ग पार्ट होगा, लगभग इस सबसे लंबी जो पार्ट होगा उसको हम बोलेंगे जेजोनम। एंड उसके बाद आखिर के जो पार्ट मिलेंगे उसको हम बोलेंगे इलियम। आप देख सकते हो इलियम कौन सा वाला, ये वाला होगा इलियम। चलो इलियम भी हो गए। और इलियम जहां पर खुलता है और इलियम जहां पर ओपन होगा उसको हम बोलेंगे लार्ज इंटेस्टाइन और कोलन। आप देख सकते हो लार्ज इंटेस्टाइन, ये वाला सब लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, ये वाला सब लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, ये वाला सब। चलो ये वाला हो गया आपका असेंडिंग कोलन। उसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्स कोलन, ट्रांसवर्स कोलन। उसको हम बोलेंगे यहां तक हम बोलेंगे डिसेंडिंग कोलन। उसके बाद आखिर में हम उसको बोलेंगे सिग्मॉइड कोलन। देख सकते हो सिग्मॉइड कौन सा, सिग्मॉइड कोलन, इसको हम बोलेंगे सिग्मॉइड कोलन। देख सकते हो असेंडिंग, ए वाला यहाँ तक असेंडिंग हुआ, यहाँ तक जो हुआ ट्रांसवर्स कोलन। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक होंगे हमारा डिसेंडिंग कोलन। देन वी हैव सिग्मॉइड कोलन। सिग्मॉइड कोलन के जो आखिर में आते हैं उसको हम बोलेंगे रेक्टम। इसको हम बोलेंगे रेक्टम। और रेक्टम के बाद क्या होगा, आपका एनल कैनल मिल जाएगा, एनल कैनल, उसको हम बोलेंगे एनल कैनल। आप देख सकते हो अच्छे से एनल कैनल। और यहाँ पर आपको अपेंडिक्स मिल जाएगा, अपेंडिक्स, वेस्टिजल ऑर्गन अपेंडिक्स मिलेगा। चलो हो गए, ये सभी पार्ट आपकी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। सर क्या सर पहले माउथ, उसके बाद इसोफेगस आएगा, उसके बाद स्टोमक आएगा, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम, जेजोनम, इलियम, ascending colon, then we have transverse colon, then we have descending colon, and at the last we have sigmoid colon on our hand. And sigmoid colon get opened into rectum, and by this fishes can run by the anal canal. चलो लिख लीजिए आप अच्छे से, चलो अच्छे से आप लिख लो। चलो ठीक है। आज जो पहला जो पार्ट हम पढ़ेंगे उस पार्ट को हम पढ़ेंगे, माउथ को हम पढ़ेंगे, माउथ। चलो माउथ को हम देखते हैं अच्छे से। चलो हम सरफ कर देते हैं। चलो माउथ को देखते हैं हम। चलो अच्छा, आप देखते हैं सर आपको कुछ इस तरह से आपको कुछ माउथ मिलेंगे, इस तरह से आपको कुछ माउथ मिलेगा। ये आपका अपर लिप हुआ, ये आपका लोअर लिप हुआ, देख सकते हो आप। चलो माउथ आ गया। चलो अच्छा सर, माउथ इज कवर्ड बाय अपर लिप एंड लोअर लिप। आप देख सकते हैं अच्छे से।
और वो अपर लिप और लोअर लिप से कवर्ड होता है। और माउथ की यहाँ पर एक स्पेशल ज्वाइनिंग है जो आपकी माउथ को आपकी गम से, आपकी एक माने आपके गम से जोड़ता है, उसको हम बोलेंगे फ्रेनेलम। फ्रेनेलम, फ्रेनेलम बोलेंगे उसको हम। फ्रेनेलम क्या होता है? कनेक्शन, स्पेशल कनेक्शन और स्किन लाइक स्ट्रक्चर, एक स्किन की तरह होता है कनेक्शन और स्किन लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन लिप्स एंड गम। लिप्स और गम के बीच में जो कनेक्शन होता है उसको हम बोलेंगे फ्रेनेलम। चलो देख लीजिए, फ्रेनेलम बोलते हैं। और यहाँ पर आपको मैं जो लाल कलर से जो ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पर आपको आपकी गम मिल जाएंगी, गम। चलो यहाँ पर आपकी हो गए गम, चलो गम आ गए। चलो नीचे में भी है, नीचे में नहीं लिख रहा वो, चलो गम आ गई। और यहाँ पर आपको आपकी टीथ मिलेंगी, यहाँ पर ऐसे करके आपको आपकी जो टीथ है वो मिल जाएंगे, सब कुछ सभी टीथ यहाँ पर मिल जाएंगे। आप देख सकते हो टीथ कैसे अटैच होता है यहाँ पर। चलो एकदम अच्छे से आप देख लीजिए, एकदम अच्छे से आप देख लीजिए। यहाँ पर आपको टीथ मिलेंगे, यहाँ पर ये वाला आपकी टीथ है। चलो और बीच में आपको आपके टंग मिलेंगे, यहाँ पर से कुछ ऐसी करके आपको आपके टंग मिलेंगे। टंग को भी मैं पढ़ाऊंगा थोड़ी देर बाद, उसमें आपको टंग मिलेंगे। आप ले लीजिए टंग, चलो टंग ले लीजिए। चलो हो गया माउथ। चलो माउथ हो गया। माउथ के बाद हम जो टॉपिक लेंगे माने पढ़ेंगे आज, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, टीथ माने ह्यूमन टीथ पढ़ेंगे। चलो आप लिख लो अच्छे से। चलो ह्यूमन टीथ में चले आते हैं। चलो ह्यूमन टीथ में चले आते हैं। टीथ, अच्छा देख लीजिए सर। पहले ह्यूमन टीथ में एक स्पेशल सॉकेट होता है जिसमें टीथ रहता है। इस तरह से कुछ आपको इस तरह से कुछ सॉकेट मिल जाए। ठीक ऐसा नहीं, ठीक इस तरह से करके कुछ सॉकेट मिल जाएंगे। उस सॉकेट में आपकी टीथ रहता है। अगर आपने इस सॉकेट बना लिया तो आपका टीथ आपको शायद कुछ ऐसा मिलेगा, आप देख लीजिए। बस ये रहे आपकी टीथ। चलो हो गया, चलो टीथ हो गया। चलो ये आपकी टीथ रहा, चलो डन। चलो टीथ ले लो, डन। अच्छा, और जो पार्ट टीथ का जो पार्ट इस सॉकेट के अंदर में रहते हैं, ए वाला पार्ट, उसको हम बोलेंगे रूट्स। क्या बोलेंगे उसको? हम बोलेंगे रूट्स। रूट्स ऑफ टीथ, जो क्या कहां पर रहते हैं? इनसाइड द गम। जो गम के अंदर जो पार्ट रहता है उसको हम बोलेंगे रूट्स। ए वाला पार्ट लीजिए, ए वाला पार्ट को हम उसको गम बोल देंगे। गम, ए वाला पार्ट क्या होता है? वाला पार्ट गम होता है, गम। चलो गम में रहेगा, उसको हम रूट बोलेंगे। और ऊपर के जो व्हाइट पोर्शन जो दिखाई देता है आंखों से, उसको हम बोलेंगे क्राउन। आप देख सकते हैं क्राउन किसको? क्राउन व्हाइटिश पार्ट ऑफ टीथ। आप देख सकते हैं क्राउन कौन सा वाला पार्ट है? क्राउन, व्हाइटिश पार्ट ऑफ द टीथ। ये वाला क्राउन, नीचे वाला गम है। नीचे वाला पार्ट को हम बोलेंगे रूट और ऊपर के पार्ट को हम बोलेंगे क्राउन। चलो क्राउन इज अ विजिबल पार्ट, उसको हम बोलते हैं विजिबल पार्ट भी बोल सकते। कई बार क्वेश्चन आ जाता है जो टीथ का विजिबल पार्ट कौन सा है, वो क्राउन होगा, विजिबल पार्ट बोलेंगे। चलो क्राउन हो गया। अब देख लीजिए टीथ में एक स्पेशल कैविटी होती है, इस तरह से एकदम अंदर की पार्ट, एक स्पेशल अंदर की पार्ट होती है इस तरह से। ये जो कैविटी हुआ उसको हम बोलेंगे पल्प कैविटी। क्या नाम उसका? पल्प कैविटी। उसको हम बोलेंगे पल्प कैविटी। आप देख सकते हो पल्प कैविटी कौन सा वाला है, उसको हम बोलेंगे पल्प कैविटी। पल्प कैविटी में क्या होता है? पल्प कैविटी में आपको नर्व की एंडिंग्स मिल जाएंगे, नर्व एंडिंग्स मिल जाएंगे, ब्लड वेसल मिल जाएंगे। क्वेश्चन आता है ब्लड वेसल कौन सी कैविटी और नर्व एंडिंग्स कौन सी कैविटी में रहते हैं? पल्प कैविटी। अगर आपने कुछ ठंडी सी चीज खाई है तो आपको सेंसिटिविटी महसूस होंगे। तो सेंसिटिविटी क्या होता है? एक स्पेशल हाइपर सेंस होता है जो इस नर्व की वजह से, माने यहाँ पर से कुछ आपको कुछ दौड़ता हुआ इस तरह से आपको कुछ नर्व मिल जाएंगे, इस ए वाला कुछ नर्व मिल जाएंगे। चलो हो गया। उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे पल्प कैविटी। ठीक है, चलो पल्प कैविटी के ऊपर एक और हिस्सा होता है, इस तरह से कुछ एक और हिस्सा। आप देख सकते हो पल्प कैविटी के ऊपर एक और हिस्सा होता है, इस तरह से एक और हिस्सा। आप देख सकते हैं कौन से हिस्से की बात मैं कर रहा हूं। ये जो हिस्सा है उसको हम बोलेंगे, उस हिस्से को हम बोलेंगे डेंटिन। स्पेशली उसका नाम क्या? उसका नाम है डेंटिन। आप देख सकते हो डेंटिन किसको बोलेंगे? उसका नाम है डेंटिन। चलो डेंटिन भी हो गया। चलो डेंटिन सिक्रेटेड बाय एक स्पेशल सेल, उसको सिक्रेट करते हैं, सिक्रेटेड बाय ओडोंटोब्लास्ट सेल। आप देख सकते हो ओडोंटोब्लास्ट सेल एक सेल होता है जो डेंटिन को बनाता है। चलो ले लो ओडोंटोब्लास्ट सेल।
जान लीजिए। और डेंटिन के ऊपर के जो हिस्से होते हैं, डेंटिन के ऊपर ए वाला जो हिस्सा होता है, ए वाला जो हिस्सा होता है, आप देख सकते हैं ग्रीन कलर में जो हिस्सा हमने ड्रॉ कराया था, ए वाला जो हिस्सा होता है उसको हम बोलेंगे एनामेल। सबसे हार्डेस्ट पार्ट एनामेल, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ टीथ, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ टीथ, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ टीथ, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे एनामेल। अब देख सकते हैं एनामेल हार्डेस्ट पार्ट। एनामेल हार्ड क्यों होंगे? अगर आपने लिखा एनामेल क्यों हार्ड होता है, आप लिख सकते हैं स्टार्ट से। एनामेल हार्डेस्ट पार्ट किस लिए? उसमें 90% उसमें कैल्शियम होंगे, कैल्शियम प्रेजेंट। चलो एक पॉइंट हो गया, 90% उसमें कैल्शियम प्रेजेंट होता है। उसे जो सीक्रेट करता है एक स्पेशल, उसको हम बोलेंगे एमाइलोब्लास्ट सेल। चलो एमाइलोब्लास्ट सेल उसे सीक्रेट करता है। अच्छा आप देख सकते हैं एनामेल को सीक्रेट करता है एमाइलोब्लास्ट सेल, डेंटिन को सीक्रेट करता है कौन सा वाला? ओडोंटोब्लास्ट सेल। पल्स कैविटी जिसके अंदर नर्व सप्लाई और ब्लड वेसल की एंडिंग्स है, आप देख सकते हैं। चलो चलो हो गया, डन। चलो और टीथ का एक स्पेशल बोन होता है, जिस बोन में वो मैंने एक स्पेशल बोन के ऊपर टीथ प्रेजेंट रहता है, उस बोन को हम बोलेंगे एल्वियोलर बोन। ये वाला देख लीजिए आप, ये सब क्या होता है? ये सब जो है ना वो ये सब एल्वियोलर बोन है, आप देख सकते हैं। पहले उसको हम बोलेंगे एल्वियोलर बोन। याद रखिएगा टर्म, टीथ प्रेजेंट इन द एल्वियोलर बोन। चलो लिख लीजिए आप अच्छे से। चलो टीथ का मैंने लगभग जो आपके सिलेबस में जो है वो स्ट्रक्चर हो गया आपको, इससे मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कुछ आपको चाहिए। चलो चलो लिख लो। चलो नेक्स्ट में चलते हैं हम। ह्यूमन डेंटिशन टाइप्स, माने हम ह्यूमन के पास 4 तरह की डेंटिशन होते हैं। अब देख सकते हैं, चलो देखते हैं 4 तरह क्या डेंटिशन होते हैं। ह्यूमन डेंटिशन, नेक्स्ट टॉपिक हमें मिलेगा ह्यूमन डेंटिशन। अब लिख लीजिए साथ के साथ ह्यूमन डेंटिशन। मैं बहुत अच्छे से, मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ बहुत, मैं इतना स्लो नहीं पढ़ा था कभी। अच्छा ह्यूमन डेंटिशन में आपको 4 तरह की डेंटिशन मिलेंगे, 4 टाइप्स की डेंटिशन मिलेंगे। पहले आपको मिलेंगे थेकोडोंट। पहले मिलेंगे थेकोडोंट किस लिए? थेकोडोंट इसलिए जो भी टीथ एक स्पेशल सॉकेट में जाके रहेगा। अब देख सकते, मैंने आपको बताया ह्यूमन की टीथ एक स्पेशल सॉकेट में, माने एक स्पेशल सेट के अंदर रहते हैं, उसको हम बोलेंगे थेकोडोंट। थेकोडोंट किस लिए? बिकॉज टीथ प्रेजेंट इन द सॉकेट। चलो अच्छे से ले लो, ये थेकोडोंट होगा। सर अगर किसी ने बच्चे ने पूछा सर क्या ह्यूमन में सॉकेट मिलता है? नहीं, ह्यूमन और क्रोकोडाइल में भी सॉकेट मिलते हैं। कहां पर मिलता है? ह्यूमन प्लस क्रोकोडाइल। आप अच्छे से लिख लीजिए, क्रोकोडाइल में इन दोनों में सॉकेट मिलता है। चलो नेक्स्ट नंबर आते हैं सर। नंबर 2 होगा ब्यूनोडोंट। सर किस लिए ब्यूनोडोंट? चलो देखते हैं। बिकॉज टूथ हैज 2 कास्प। उसमें इस तरह से एक स्पेशल, यहां पर एक स्पेशल कास्प होता है जिसकी वजह से हम फूड को इजीली ग्राइंड कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं ब्यूनोडोंट। ह्यूमन टीथ में 2 कास्प होंगे। चलो टीथ हैज 2 कास्प। 3 नंबर आपको जो मिलेंगे, नंबर 3 आपको जो मिलेंगे, उसको हम बोलेंगे हेटेरोडोंट। सर किस लिए हेटेरोडोंट? हेटेरो मींस डिफरेंट, डोंट मींस टीथ, माने डिफरेंट तरह की दांत होते हैं। कैनाइन, इंसिजर, प्रीमोलर, मोलर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ उसमें मिलेंगे आपको। इसलिए हम उसे क्या बोलेंगे? इसलिए हम उसको बोलते हैं हेटेरोडोंट। अगर आपने हेटेरोडोंट दिखा होगा तो हेटेरो में आपको 4, एक पहले आपको मिलेगा कैनाइन, देन आपको मिलेगा इंसिजर, देन आपको मिलेंगे मोलर, देन आपको मिलेंगे प्रीमोलर। चलो सॉरी मैंने थोड़ा गलत कर दिया। पहले आपको आएगा इंसिजर, देन आपको आएगा कैनाइन, उसके बाद आपको मिलेंगे प्रीमोलर, सॉरी फॉर दैट, उसके बाद मोलर। आप देख सकते हैं पहले इंसिजर, उसके बाद कैनाइन, उसके बाद आपको आएगा प्रीमोलर, देन वी हैव मोलर। चलो उसके बाद आपको मोलर मिलेंगे। चलो इसलिए हम बोलते हेटेरोडोंट। चौथा भी एक नाम होता है, उसको हम बोला ब्यूनोडोंट।
सॉरी डाइफायोडोंट, डाइफायोडोंट। डाई मीन्स दो, फायो मीन्स ओरिजिन, मैंने दो टाइम तक, मैंने 2 टाइम के लिए आपकी जो टीथ है ना वो उठ सकता है। सपोज मिल्क टीथ और मेच्योर टीथ, मैंने दो बार वो आएंगे, मैंने प्रोड्यूस 2 टाइम। कौन से टाइम? एक होंगे आपकी मिल्क टीथ, और जिसको गिरने के बाद आपको क्या आएगा? आपको आएगा मेच्योर टीथ। चलो नेक्स्ट पर हम चलते हैं इधर। चलो बस हो गया। चलो अच्छा, नेक्स्ट हम बोलते हैं डेंटिशन। चलो देखते हैं हम। चलो ह्यूमन टीथ हम पढ़ेंगे। यहाँ पर हम पढ़ेंगे मिल्क टीथ, और यहाँ पर हम पढ़ेंगे मेच्योर टीथ। चलो देखते हैं। चलो पहले हम मेच्योर टीथ देखते हैं। मेच्योर टीथ सपोज मैंने ड्रॉ किया, ये आपका अपर का जो है और ये आपका लोअर का जो है। आप अच्छे से देख लीजिए, ये आपका अपर जो है, ये आपका लोअर जो है। यहाँ पर से बीच में मैं एकदम बीच से उसको काट देता हूँ। मैंने यहाँ पर जो लिखेंगे हम यहाँ पर भी लिखेंगे। अगर हमने यहाँ पर 3 लिखा तो यहाँ पर भी 3 लिखने पड़ेंगे। इस तरह से मैं इसको डिजाइन करके पढ़ाता हूँ हमेशा। अब देख लीजिए, पहले जो आपको दांत मिलेंगे यहाँ पर 2 दांत, यहाँ पर ऐसे करके आपको 2 दांत मिलेंगे, उससे हम बोलेंगे इंसिजर। अब देख सकते हैं इंसिजर, उसको हम बोलेंगे इंसिजर। देन आपको एक स्पेशल टीथ मिलेंगे यहाँ पर से, कुछ ऐसे करके कुछ निकला हुआ टीथ, उसको हम बोलेंगे कैनाइन। आपने टाइगर दिखा होगा, टाइगर में कैनाइन बहुत बाहर निकल रहा होता है। तो कैनाइन के बाद आपको 2 मिलेंगे, 2 यहाँ पर कुछ 1 2 टीथ मिलेंगे, उसको हम बोलेंगे प्रीमोलर। अब देख सकते हो। और प्रीमोलर के बाद आपको 3 दांत यहाँ पर मिलेंगे, 1 2 और 3, उसको हम बोलेंगे मोलर। क्वेश्चन आएगा कौन सी टीथ के नंबर सबसे ज्यादा है? तो मोलर सेकेंड मोस्ट, प्रीमोलर इंसिजर, देन सबसे कम में कैनाइन होता है। तो ऊपर में कितने दांत हुए? ऊपर में हुए, आप देख सकते कितने दांत हुए ऊपर में? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सेम नीचे आप देख सकते हो, ये होगा इंसाइजर हो गया, उसके बाद इंसिजर हो गए, उसके बाद आपको मिलेंगे कैनाइन हो गए, ये 2 मोलर आ गए, उसके बाद 1 2 3 प्रीमोलर आ गए। चलो हो गए। चलो नीचे भी हो गए। सर ये वाला को हम बोलेंगे इंसिजर, उसको हम बोलेंगे कैनाइन, ये जो 2 है उसको हम बोलेंगे प्रीमोलर। देन वी हैव 1 2 3 मोलर। देख सकते हो आपकी जो 3 नंबर की जो मोलर है, नंबर 3 का जो मोलर है, ये वाला नंबर 3 का जो मोलर है, उसको हम बोलेंगे विजडम टीथ। वेरी इंपॉर्टेंट, उसको हम बोलेंगे विजडम। अब देख सकते बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, विजडम टीथ। चलो आप देख सकते हैं विजडम टीथ हम किसको बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे विजडम टीथ। नंबर 3 मोलर नोन एज विजडम टीथ। चलो सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 8, यहाँ पर 8 16, यहाँ पर 8 24, यहाँ पर 8 32। चलिए मेच्योर टीथ नंबर कितना है? मेच्योर टीथ का जो नंबर है वो आपको 32 में मिलेगा। उसमें मोलर कितना होगा? उसमें पहला आएगा इंसिजर, यहाँ पर 1 2 1 2 1 2 1 2 8 इंसिजर आएंगे 8। किस लिए 8? ऊपर के 1 2, नीचे के 1 2, यहाँ पर जो लिखेंगे यहाँ पर डबल कर देंगे आप 8। कैनाइन आएंगे कितना? 4। प्रीमोलर आएंगे 8, और मोलर कितने आएंगे? मोलर आएंगे 1 2 3 6 6 6 12। अब देख लीजिए अच्छे से, तो हुआ ना 32, टोटल कितना? 32। अगर आपने फॉर्मूला लिखने की कोशिश किया तो फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं? फॉर्मूला आप लिखेंगे इस तरह से, आप कुछ फॉर्मूला कुछ इस तरह से लिखेंगे, 2 1 2 1 2 3 बाई 2 1 2 3 मल्टीप्लाइड बाई 2। इसको हम बोलते हैं मेच्योर डेंटिशन फॉर्मूला। 2 मोलर 2 इंसिजर 1 कैनाइन 2 मोलर 3 प्रीमोलर, तो 2 1 2 3 बाई 2 1 2 3 मल्टीप्लाइड बाई 2। अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो आपको 32 के 32 दांत मिलेंगे। चलो हम आते हैं मिल्क टीथ में। मिल्क टीथ की जो फॉर्मूला होते हैं, पहले आप इसकी फॉर्मूला को देख लीजिए। फॉर्मूला बहुत ही शानदार फॉर्मूला, 2 1 0 0 2 2 1 0 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। अगर आपने फॉर्मूला को अच्छे से समझ लिया तो आपको मैंने रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं, आप इजीली आप कर सकते हैं। अब देख सकते हैं 2 क्या हुआ? 2 हुआ इंसिजर, 1 हुआ कैनाइन, सेम टू सेम यहाँ पर से उसमें प्रीमोलर नहीं होता है। मींस प्रीमोलर आपकी
वो टीथ है वो सिर्फ एक टाइम के लिए ग्रो करते हैं, उसको हम बोलेंगे मोनोफायोडोंट। अच्छे से आप समझ लीजिए, जो टीथ 2 बार ग्रो किया उसको हम बोलेंगे डाइफायोडोंट। अगर आपने देखा एक चिल्ड्रन में प्री मोलर होता ही नहीं, सो वो सिर्फ एक मेच्योर में होता है, ए वाला 2 टीथ वो सिर्फ एक मेच्योर में होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे मोनोफायोडोंट। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर तीन मोलर है, यहाँ पर 2 मोलर है, तो 1 मोलर भी मोनोफायोडोंट। तो आप चलो हम लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या होता है 1 2 प्रीमोलर एब्सेंट एंड 1 मोलर। कौन सा वाला मोलर? 3rd मोलर, जिसका हम बोलते हैं विजडम टीथ। 3rd मोलर इज आल्सो एब्सेंट। चलो अच्छे से एकदम अच्छे से देख लीजिए, आप एकदम अच्छे से देख लीजिए। बाहर का जो साउंड आ रहा है उसको आप थोड़ा नेगोशिएट कीजिए, लेकिन मैं अपनी एकदम फुल से फुल दे रहा हूँ आपके लिए। चलो हो गया प्रीमोलर एब्सेंट। चलो 2 मोलर 2 प्रीमोलर एंड 3rd मोलर, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे मोनोफायोडोंट। चलो बस परफेक्ट सर, मोनोफायोडोंट। किस लिए मोनोफायोडोंट? ओरिजिनेट 1 टाइम। क्वेश्चन आएंगे आपको, आपकी डेंटिशन में जो टीथ है वो सारी की सारी क्या डाइफायोडोंट है? नहीं, उसमें 2 प्रीमोलर और आखिर के 3 नंबर जो मोलर है उसको हम बोलेंगे मोनोफायोडोंट। किस लिए? वो जीवन में सिर्फ एक बार आपको मिलेंगे। ओरिजिनेट ओनली सिंगल टाइम, ओनली फॉर सिंगल टाइम। ले लीजिए आप, अच्छे से ले लीजिए आप, एकदम बढ़िया। चलो ठीक है सर। अगर आपने इसका कुछ डेंटिशन ड्रॉ किया तो ऊपर के आपको 2 इंसाइजर मिलेंगे, कैनाइन भी मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको मोलर की जगह, यहाँ पर अगर बच्चे को आप देख सकते हैं, बच्चे के अंदर के टीथ पहले यहाँ पर 2 मोलर की 2 प्री मोलर एब्सेंट रहेंगे, उसके बाद 1 और 2 मोलर चले आएंगे। तो हुआ ना 1 2 3 4 5। अब आप देख सकते 2 1 3 3 2 5 5 5 10 और 10 मल्टीप्लाई 2 कितना? 20। माने उसमें चिल्ड्रन में मिल्क का नंबर क्या हो? टोटल मिल्क टीथ का जो नंबर है उसको हम बोलेंगे क्या? 20। देख सकते हैं मिल्क टीथ 20 बट मेच्योर टीथ कितना? 32। चलो हो गया, आप अच्छे से देख लीजिए। चलो ये वाला आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो डन। चलो नेक्स्ट हम कुछ बढ़िया सी कुछ चीजें देखते हैं, कुछ बढ़िया चीजें। चलो डन। एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन होंगे वो आपसे। अब देख लीजिए सर, सेम टू सेम मैं एक मेच्योर टीथ ड्रॉ कर रहा हूँ सर। अब तो हमको तो याद आ जाएगा, ये 2 इंसाइजर होंगे, उसके बाद हमको एक कैनाइन मिलेंगे, उसके बाद 1 और 2 उसको हम बोलेंगे प्रीमोलर, पीएम एवी पीएम होंगे, उसके बाद 1 2 और 3 आएंगे क्या? मोलर। चलो होंगे सर। नीचे वाला भी हम ड्रॉ करते हैं। इंसाइजर आप ले लो, उसके बाद आप कैनाइन ले लो, उसके बाद प्रीमोलर 1 2, उसके बाद 1 2 3 मोलर। चलो हो गए सर। इंसिजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर। चलो अच्छा देख लीजिए सर, टीथ का जो रूट होता है ना सर, अच्छा अगर आप रूट को अच्छे से देख लीजिए तो आपको क्या मिलेंगे? आपको टीथ के इंसाइजर में आपको एक ही रूट मिलेंगे, यहाँ पर भी एक ही रूट मिलेंगे। मतलब इसको हम बोलते हैं रूट। इस रूट की वजह से क्या होगा? इस रूट की वजह से टीथ अपनी जॉ में घुस के रहेंगे। चलो डन हो गया 2 रूट। और अपर जॉ के जो प्रीमोलर होंगे ना उसमें आपको 2 रूट मिलेंगे। आप अच्छे से ए वाला पॉइंट आप अच्छे से देख लीजिए। अपर जॉ की प्रीमोलर में 2 रूट मिलेंगे, लेकिन लोअर जॉ की प्रीमोलर में आपको एक ही रूट मिलेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आप लीजिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है सर। अपर में आपको 2 रूट मिलेंगे और लोअर में आपको 1 रूट मिलेंगे। अपर के प्रीमोलर में आपको 1 2 3 रूट, 1 2 3 रूट मिलेंगे, 1 2 3 रूट मिलेंगे। लोअर की जो आपको उसमें आपको 2 रूट मिलेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। अब बहुत शानदार क्वेश्चन है। अगर आप लिख लीजिए अपर प्रीमोलर कंटेन 2 रूट एंड लोअर प्रीमोलर कंटेन 1 रूट। पहले इंफॉर्मेशन हो गया, बहुत ही शानदार इंफॉर्मेशन। सेम अपर मोलर कंटेन 3 root and premolar contain and lower molar contain 2 root।
अब अच्छे से देख लीजिए, चलो अब अच्छे से देख लो, चलो चलो टीथ के कुछ पार्ट, टीथ के कुछ फंक्शन देखते हैं। इंसिजर का फंक्शन, इंसिजर का जो फंक्शन होंगे, इंसिजर क्या करेंगे सर? इंसिजर आपको स्पेशली कटिंग में हेल्प करेंगे, कटिंग द फूड। आपने रेबिट देखे होंगे, रेबिट अपने अगर मैंने कुछ रेबिट यहाँ पर से ड्रॉ कर लिया, रेबिट के 2 दांत यहाँ से निकलता हुआ लगते हैं, उसको हम बोलेंगे इंसिजर, कटिंग द फूड। इसमें वेल डेवलप्ड, अगर क्वेश्चन आ गया वेल डेवलप्ड इन रेबिट्स, अगर अच्छे से देखना चाहते हो तो आप रेबिट को देख लीजिए। कैनाइन स्पेशली जो टीथ होते हैं वो स्पेशली क्या करते हैं? वो स्पेशली टीयरिंग में हेल्प करते हैं, माने कुछ चीजों को तोड़ने के लिए, रोटी होंगे, चपाती होंगे, टीयरिंग में हेल्प करते हैं। वेल डेवलप्ड इन कार्निवोर्स, बहुत शानदार क्वेश्चन। कार्निवोर्स में वो बहुत बढ़िया मिलती है। टाइगर बोलिए, लेपर्ड बोलिए, टाइगर। चलो कैरिंग द फूड। उसके बाद मोलार, प्री मोलार, प्लास मोलार, वो सभी टीथ ग्राइंडिंग में, मतलब मिक्सिंग में हेल्प करते हैं। ग्राइंडिंग और मिक्सिंग ऑफ फूड में हेल्प करते हैं। चलो सब हो गया, चलो डन, चलो 3 हो गए क्या? चलो डन। चलो पहले लेक्चर को हम यहाँ पर खत्म करते हैं, उसके बाद हम दूसरे लेक्चर लाएंगे, उसमें हम पढ़ेंगे फूड पाइप, इसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा हिंदी थोड़ा बहुत ख़राब है, मैं स्पेशली एक बंगाली कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, सो मैं सिर्फ आप लोगों के लिए कुछ स्पेशली लेके आना चाहता हूँ, इसलिए मैंने हिंदी में रिकॉर्ड करना शुरू किया। सो अगर आपको इस वीडियो में मेरा कोई भी इंफॉर्मेशन गलत लगा तो आप कमेंट में करेक्ट कर सकते हैं। इंसान से ही गलती होती है, या मैं मानता हूँ। मेरा बहुत सारा स्पेलिंग मिस्टेक होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ स्पेलिंग मिस्टेक है मेरा। सो आप इस थोड़ा स्पेलिंग को ज़्यादा अच्छे से देख लीजिए। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और आपके दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच। सो बाय बाय, मिलते हैं दूसरे वीडियो ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। थैंक यू वेरी मच।